जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरबी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी के पास डिफेंस में जाने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि इंडियन रिजर्व बटालियन की तरफ से यहाँ पे न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है। साथ ही में इन वैकेंसी की संख्या काफी अच्छी खासी यहाँ पे रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट पुलिस या फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो और फोर्सेज के अलावा और भर्तियों के अलावा काफी कम होता है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 18 से 25 साल यहाँ पे एज रहती है और हर एक 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की। ये आपकी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बुक को तैयार किया गया है। साथ ही में ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसे जाके परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी निकाली गई है आपकी आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, यानी कि भारत के आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को बता दें कि ये जो आपकी आईआरबी होती है, बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में नहीं जानते। इसी वजह से इसमें जो वैकेंसी निकलती है इसमें कंपटीशन काफी कम होता है। इसका रीजन ये है कि कुछ विशेष राज्यों में ये आईआरबी काम करती है और इसे एमएचए के अंडर काम करना होता है। तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये रह के काम करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो एक तरह से डिफेंस की तरह काम करती है, ना कि स्टेट पुलिस की तरह। तो आप सभी को यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी की। तो काफी अच्छी आपकी वैकेंसी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना वो भी मैं आप सभी को सारी चीजें बताऊंगा। कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 20,000 वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि आप सभी को बता दें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस से मिला के आईआरबी तैयार की जाती है और इसीलिए इस बार ये काफी बड़ी वैकेंसी होनी है। तो लगभग ये मानिए किसी में 2,500 किसी में 3,000, क्योंकि कोविड की वजह से आईआरबी बटालियन में काफी लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है। तो इसी वजह से कई राज्यों की फोर्स को मिला के लगभग 20,000 पद हो जाते हैं। अगर एक ही राज्य में वैकेंसी निकाली जाती है तो बहुत ज्यादा पद दिखते हैं, लेकिन अभी आपको बता दें कि कई राज्यों में मिला के जब वैकेंसी निकलेंगी तो काफी कम पद होते हैं, लेकिन यहाँ पे भर्ती आपके लिए काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उम्र की जो गणना होगी 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। साथ ही में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप सभी को दिया जाएगा। तो आपको जैसे ओबीसी हो गया तो ओबीसी को 3 साल मिलेगा, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पे उम्र में छूट मिल जाएगी। अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन क्राइटेरिया आपको बता दूं तो जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कितनी भी आपकी परसेंट हो, बस आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने क्वालिफाई कर रखा है 10th पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपीज फीस पे करनी है। बाकी की कैटेगरी हो गई एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हो गए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो गए, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए फॉर्म रहेगा। अब अगर मैं बात करूं आईआरबी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपको बता देंगे 4 फेजेस में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। सबसे पहले यहाँ पे होता है आपका फिजिकल, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होता है। कितना होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई फेल हो जाता है तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। तो टोटल मिलाकर 4 फेजेस में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। वहीं पे अगर मैं फिजिकल के बारे में अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर जो रनिंग होती है मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पे अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होती है। लगभग यहाँ पे आपको बता दें कि ये एसएससी जीडी जैसा ही पैटर्न आपको दिखाई देगा। साथ ही में अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ स्टेट को छूट दी जाती है, कुछ स्टेट में 165 सेंटीमीटर भी जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट होती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट के लिए। लेकिन मैक्सिमम जो राज्यों में आपको लंबाई देखने के लिए मिलेगी 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पे 80 से 85 आपका सीना होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। तो ये आपका रहता है पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट।
बाकी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका केवल यहाँ पे दौड़ होती है, इसके अलावा और कोई इवेंट आपका नहीं करवाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे छूट की, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको हाइट, चेस्ट वगैरह में छूट दी जाती है। जैसे कि जो कैंडिडेट एसटी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को छूट मिलती है। साथ ही में गोरखा और मराठा, डोगरस वगैरह जो होते हैं उन्हें छूट दी जाती है, और जो भी हिल एरिया में जो स्टेट पड़ते हैं उनको यहाँ पे छूट मिलती है हाइट में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम के बारे में आप सभी को बता देंगे, यहाँ पे जो आईआरबी का जीडी कांस्टेबल की एग्जाम सिलेबस रहेगा, टोटल 4 सेक्शन आपके रहेंगे। पहला आपका रीजनिंग हो जाएगा, दूसरा आपका जीके, तीसरा आपका मैथमेटिक्स, नंबर 4 पे आपका रहता है हिंदी और इंग्लिश। तो ये टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो टोटल मिला के 100 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होता है। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, तो आप पूरे में से पूरे यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑफलाइन आप सभी का शायद ये पेपर होगा या सीबीटी होगा, अभी इसके बारे में डिसाइड नहीं किया गया है। तो आपको पूरा पेपर करना है और पूरे पेपर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही में कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में हु कैन अप्लाई, तो हाउ कैन अप्लाई, तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको आईआरबी की रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो 2022-23 के लिए वैकेंसी निकाली गई है, आप सभी को बता दें 2023 के लिए, तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी आपकी जनवरी 2023 में रिलीज होंगी। साथ ही में इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो फरवरी 2023 रहेगी, यानी कि 30 डेज का टाइम आप सभी को फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, और ऑनलाइन आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। तो हर एक स्टेट की जो भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट होंगी एमएचए की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और एमएचए की तरफ से जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर रह के बहुत ही जल्दी आदेश दिए गए हैं और कि बहुत जल्दी इस पर भर्ती करवाई जाए, और जल्दी से जल्दी जितनी आईआरबी की जो बटालियन में वैकेंसी खाली है उन सभी वैकेंसीज को फिल किया जाए। इसीलिए यहाँ पे इतने बड़े पदों पर ये भर्ती होनी है कि लगभग 20,000 पद यहाँ पे रहेंगे। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को जाके गूगल में सर्च कर ले, वहां पे आप सभी को इसकी डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है और हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कराई गई है। और वहीं पे जैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आप सभी को लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो आप सभी को हर एक डिटेल मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। साथ ही में आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गूगल में जाइएगा और गूगल में जाके आईआरबी सर्च कर लेना, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टेट में ये आईआरबी काम करती है और आप सभी को ये भी क्लियर हो जाएगा कि आईआरबी होती क्या है, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट को पता होता है। आप सभी को बता दें कि जहाँ पे ओवरऑल की जहाँ कट ऑफ आपकी जाती है 60-70 कट ऑफ जाती है, वहीं पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 35-40 की कट ऑफ अगर आप इतने नंबर ले आते हैं तो आप कट ऑफ पार कर लेते हैं और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे हो जाता है। तो कंपटीशन काफ़ी कम रहता है, इसलिए अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और आपके पास ये अच्छा अवसर यहाँ पे हो सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।